अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्निंग विद जीनियस। मैं हूं सर ओएस अहमद। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तमाम स्टूडेंट्स को ये बात मालूम है कि 17 मई से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पेपर के हवाले से आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपने पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है और बच्चे कौन कौन सी गलतियां पेपर में करते हैं कि जिनकी वजह से उनके बहुत ही ज़्यादा नंबर डिटेक्ट हो जाते हैं, और पढ़ने वाले बच्चे भी उन गलतियों को करते हैं जो पेपर में गलतियां नहीं होनी चाहिए। और 3 घंटे में आप अपने पेपर को किस तरह मुकम्मल कर सकते हैं और पेपर की प्रेजेंटेशन आपने किस तरीके से रखनी है और किन इम्पोर्टेंट्स पॉइंट का आपने ख्याल रखना है ताकि आपके नंबर कम से कम कटें। आपने पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि आपके पेपर का फर्स्ट इम्प्रेशन चेकर पर इस तरीके से जाए कि आपके नंबर अच्छे आ सकें। अच्छा, जब आपको बोर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाए तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखते हुए अपना पेपर स्टार्ट करना है। काफ़ी स्टूडेंट जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चन पेपर को पढ़ते नहीं हैं और ये भी नहीं देखते कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और कौन कौन से सवालात उनको अच्छे तरीके से आते हैं। क्वेश्चन पेपर जैसे ही उनके हाथ में आता है वो बगैर पढ़े अपने सवालात को लिखना शुरू कर देते हैं। इससे मसला ये होता है कि वो जब एक सवालात मतलब कि सेक्शन बी के अंदर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, उसके बाद उनको कुछ सवालात नहीं आ रहे होते, फिर वो सेक्शन सी की तरफ जाते हैं, वहाँ से कुछ सवालात अटेम्प्ट करते हैं, फिर वहाँ से उनको कुछ सवालात नहीं आ रहे होते, फिर वो दोबारा सेक्शन बी पर आते हैं। इस तरीके से वो अपने पेपर को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं कि एक सवाल सेक्शन बी का, फिर एक सवाल सेक्शन सी का, फिर दोबारा से। इस तरह चेकर को भी चेक करने में प्रॉब्लम होती है। जितनी आसानी चेकर को आपके पेपर चेक करने में होगी वो उतने ही अच्छे आपके नंबर आएंगे और उतने ही बेस्ट मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं जितनी आसानी आप चेकर के लिए करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर में सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए एमसीक्यूज का होता है। आपने एमसीक्यूज किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। तो एमसीक्यूज की नंबरिंग होती है। तो सबसे पहले आपके 24 एमसीक्यूज हैं, 30 एमसीक्यूज हैं, जितने भी एमसीक्यूज हैं आप 1 से लेकर वहां तक नंबरिंग कर लें ताकि आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में आसानी हो। आप उस नंबर के आगे ही उस करेक्ट ऑप्शन को लिखें। अक्सर बच्चे एमसीक्यूज में ये मिस्टेक करते हैं कि वो एमसीक्यूज तरतीब वाइज लिखते जाते हैं लेकिन उनका बीच में से कोई एक दो एमसीक्यूज रह जाते हैं, फिर वो दोबारा एरो देकर ऊपर की तरफ लिखते हैं, एरो देकर नीचे की तरफ लिखते हैं। उससे मसला ये होता है कि चेकर को एमसीक्यूज चेक करने में प्रॉब्लम होती है। और काफ़ी बच्चे एमसीक्यूज में ये मिस्टेक भी कर लेते हैं कि आंसर नंबर मतलब कि एमसीक्यूज नंबर 1 के आगे आंसर उन्होंने 10 का लिखा हुआ होता है। इस तरीके से वो आपके एमसीक्यूज आगे पीछे हो जाते हैं। तो आप पहले एमसीक्यूज की नंबरिंग कर लें ताकि आपको भी आसानी हो कि किस एमसीक्यूज का आंसर किस नंबर के आगे लिखना है। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी पर। अच्छा, उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाए आपने स्टार्ट के 5 से 10 मिनट लगाकर पहले कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को आपने रीड कर लेना है ताकि आपको आसानी हो जाए कि आपने कौन सा सवाल अटेम्प्ट करना है और कौन से सवालात आपको अच्छे तरीके से आ रहे हैं। आपने सेक्शन बी से कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन सी से आपने कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन बी के ऊपर। आप सेक्शन बी के अंदर देख लें कि आपको कितनी चॉइस दी गई है। अच्छा, जो भी आपको अच्छे सवाल आते हैं किसी भी सेक्शन में आप उसे अपने पास नोट कर लें कि ये सवालात आपको अच्छे तरीके से आते हैं ताकि आप उन्हीं सवाल को अटेम्प्ट करें जिनके अंदर आपको अच्छी कमांड हासिल है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। अच्छा, तो अब सवाल ये बनता है कि आपने पहला सवाल कौन सा करना है। काफ़ी टीचर ये कहते हैं कि आप पहला सवाल वो करो जो आपको बहुत अच्छा आता है, दूसरे नंबर पे आप वो सवाल करो जो उससे थोड़ा कम अच्छा आता है, तीसरे नंबर पे आप वो सवाल करो जो बिल्कुल माड़ा सवाल है जो आपको बहुत ही कम आता है। लेकिन आप बिल्कुल इस तरीके से नहीं करें। आप जो भी आपको अच्छा सवाल आता है, बहुत ही अच्छा सवाल जो आपको आता है, उसको आप दूसरे नंबर पे रखें और उससे कम जो आपको आता है उसको पहले नंबर पे रखें। अब इसकी रीज़न क्या है। जो भी चेकर आपका पेपर चेक करता है तो इंसान की ये नफ्सियात होती है
कि उसको ये लगता है कि इसने जो पहला सवाल किया है वो बहुत ही अच्छा होगा, तो आप पहले नंबर पे उस सवाल को रखें जो आपको बहुत ही अच्छे से थोड़ा कम आता है, और दूसरे नंबर पे आप वो सवाल रखें जो आपको बहुत ही अच्छा आता है। क्योंकि जब चेकर आपका पहला सवाल चेक करेगा तो पहला सवाल उसके जहन में यही होगा कि इसने बहुत अच्छा किया होगा, उसके नंबर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपने वो सवाल रखना है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको आता है, तो जब दूसरे नंबर पे वो उस सवाल को देखेगा कि इसने बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल किया है, तो उस तरीके से उसके जहन में एक अच्छा इंप्रेशन बैठ जाएगा कि ये बच्चा पढ़ने वाला है। इस तरीके से वो स्मूथली आपका कंप्लीट पेपर चेक कर लेगा और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अच्छा, तो अब आते हैं सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी आपका मुश्तमिल होता है लॉन्ग सवालात पर। अच्छा, मोस्टली सेक्शन सी में डायग्रामें बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि हर एक सवाल के साथ डायग्राम आपने बनानी होती है। तो आप ये इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि आपने सवालात के साथ डायग्राम लाजमी बनानी है। इसकी वजह है क्योंकि जब चेकर आपका पेपर चेक करता है तो जो डायग्राम स्टूडेंट्स ने बनाई होती है उन स्टूडेंट्स का इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है और उनको पढ़ने वाला कंसीडर किया जाता है। अगर शॉर्ट सवालात में भी जहाँ पर डायग्राम है वहाँ आप लाजमी उस डायग्राम को बनाएं, और लॉन्ग सवालात के साथ भी आपने डायग्राम लाजमी तौर पर बनानी है। अक्सर बायो के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में और फिज़िक्स के पेपर में वो डायग्राम्स का कहता है। तो अगर आप लॉन्ग सवालात में अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो उसके साथ आप डायग्राम्स लाजमी तौर पर बनाएं। अच्छा, जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने उसी का क्वेश्चन नंबर डालना है। अगर आप सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन 2 डालें। अगर आप 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन 3 डालें। इससे फायदा ये होगा कि जब भी आपका चेकर पेपर चेक करेगा तो उसके लिए आसानी होगी ढूंढने में कि उसने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरह होनी चाहिए, कि आपने पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, पेपर को आपने किस तरीके से चेकर के सामने प्रेजेंट करना है ताकि वो आपका पेपर देखते ही उसका पेपर का फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा जाए। क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अच्छा, अब प्रेजेंटेशन की जहाँ तक बात है, आपने हेडिंग्स का बहुत ज़रूरी तौर पर ख्याल रखना है। जो ज़रूरी हेडिंग्स हैं, मतलब कि एक नेसेसरी हेडिंग होती है और एक अननेसेसरी हेडिंग होती है। मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हेडिंग्स लगा देते हैं, आपने इस तरह भी नहीं करना। लेकिन जो नेसेसरी हेडिंग्स हैं, जो ज़रूरी हेडिंग है, आपने उसको भी नहीं छोड़ना। अगर आप अपने पेपर में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो हेडिंग वाइज काम करें। आप क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगर उसके साथ हेडिंग बनती है तो आप लाजमी तौर पर हेडिंग लगाएं। लॉन्ग सवालात के अंदर भी लाजमी तौर पर आप हेडिंग लगाएं। अच्छा, हेडिंग वाइज काम करने का क्या फ़ायदा है कि जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है तो उसे हर सवाल की पहचान हो रही होती है कि ये हेडिंग इस सवाल के लिए है। जब आप हेडिंग वाइज काम करोगे तो चेकर के लिए बहुत आसान हो जाता है पेपर चेक करना। और मैं प्रीवियस भी आपको बता चुका हूं कि जितना आप चेकर के लिए इजी करेंगे पेपर चेक करना, उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो बीच में बहुत सी खाली जगहें छोड़ते जाते हैं। मतलब कि उन्होंने हाफ पेपर पे काम किया, नीचे की आधा पेपर पूरा छोड़ देते हैं, जो चेकर पसंद नहीं करता। अच्छा, अगर आपने 75% से ज़्यादा पेज को इस्तेमाल कर लिया है तो आप उस खाली जगह को छोड़ सकते हैं। अगर आपकी 2 से 3 लाइनें रह जाती है तो आप उस पेज को खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि आधा पेपर आपका खाली है, तो आपने बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ना, उस जगह को भी आपने फिल करना है। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि अगर उनको शॉर्ट में 1 से 2 सवाल नहीं आ रहे तो वो बीच में पेज छोड़ देते हैं। 1 या 2 पेज छोड़कर आगे से काम स्टार्ट करते हैं। फिर पेपर एंड करने के बाद उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उन्होंने बीच में पेज छोड़े हैं। ये गलती बहुत ही ज़्यादा आपके नंबर काट सकती है, क्योंकि जब चेकर आपका पेपर चेक करता है, अगर वो पेपर चेक करते हुए आया और उसने देखा कि आपने 2 से 1 पेज खाली छोड़ा हुआ, 1 से 2 पेज अगर आपने खाली छोड़े हुए हैं तो चेकर ये समझता है कि यहाँ पर इसने पेपर एंड कर दिया है, इससे आगे इसने पेपर नहीं किया हुआ।
तो वो वहीं तक आपका पेपर चेक करता है और इस तरीके से आपके बहुत ही ज़्यादा नंबर कट जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात कि जब आप एक सवाल को कंप्लीट कर लें तो एंड में अंडरलाइन लाजमी करें, एंड लाइन आप लाजमी तौर पर लगाएं ताकि चेकर को पता चले कि ये एक सवाल यहाँ पर एंड हो गया है, ये एक सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आप ये एंड लाइन नहीं लगाते सवाल के बीच में, अगर आप 2 सवाल करते हैं तो अक्सर औकात चेकर ये समझता है कि ये दोनों सवाल एक ही हैं, ये मर्ज हैं। इस तरीके से वो दोनों सवाल एक ही कंसीडर होते हैं, आपको एक सवाल के नंबर मिलते हैं और एक सवाल के नंबर नहीं मिलते। तो आपने एंड लाइन लाजमी लगानी है ताकि चेकर को पता चले कि यहाँ पर सवाल एंड हो चुका है। इन छोटी छोटी बातों को आपने लाजमी तौर पर याद करना है, अपने पास नोट भी कर लें। एग्ज़ाम देने से एक दिन पहले आप इन बातों को रिव्यू करके जाइएगा। इंशाअल्लाह इन बातों का आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हाथों पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो वो पेपर करते हुए अपना हाथ पूरा पेपर के ऊपर रख देते हैं, जिस वजह से उनका पेपर पसीने की वजह से गीला हो जाता है और वो इंक वगैरह वो सारी उस पेपर पर फैल जाती है और जितना अच्छा भी पेपर उन्होंने किया हो वो सारी उनकी प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाती है। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि अपने पेपर को इंक गिरने से, पसीना वगैरह या पानी की बोतल वगैरह साथ लेकर जाते हैं तो पानी वगैरह गिरने से भी अपने पेपर को लाजमी तौर पे बचाना है। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी करते हैं कि सर हम इंक पेन यूज़ करें या बॉल पेन यूज़ करें या हम कौन कौन से मार्कर या पेन इस्तेमाल करें। अच्छा देखें, जब भी जंग पर कोई सिपाही जाता है तो वो अपने हथियारों की पहले ही प्रैक्टिस करके जाता है और जिन हथियारों को उसने यूज़ करना है वो उन्हीं हथियार की प्रैक्टिस अपने पास पहले ही करता है। जो पेन, इंक पेन, बॉल पेन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस आप लाजमी तौर पर पहले करके जाएं। अगर आप इंक पेन यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बोर्ड के पेपर में आप इंक पेन यूज़ करें। और जहाँ तक मार्कर की बात है कि आपने किन किन मार्कर को यूज़ करना है, अगर आप हेडिंग के लिए मार्कर यूज़ करना चाहते हैं तो आप ब्लैक और ब्लू मार्कर को ही यूज़ करें। बोर्ड के अंदर रेड और ग्रीन पेन, मार्कर, पॉइंटर वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल मना है। अगर आप कोई भी इंक पेन या मार्कर यूज़ करना चाहते हैं तो ब्लैक और ब्लू ही आप यूज़ करें। और एंड में ये बात आपको बताता चलूँ कि जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो एंड में आपने उसे रीड लाजमी करना है, 1 से 2 बार लाजमी तौर पर रीड करना है। क्योंकि अगर आप पेपर रीड नहीं करेंगे, जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो फिर आपकी उस टाइम बहुत ही ज़्यादा गलतियां निकलेगी। हम इंसान हैं, हमसे भी पेपर के दौरान मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप उस मिस्टेक से बचना चाहते हैं तो एंड में अपने पेपर को एक बार लाजमी तौर पर कंप्लीट रिव्यू करें, कंप्लीट रीड करें। जो भी बीच में मिस्टेक होगी छोटी मोटी वो आप उसको फाइंड कर सकते हैं और अपने पेपर को कंप्लीट तौर पर अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी आप ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके लाजमी पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।